अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके पर अब तक कब्जा कर चुके होते। नहीं, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी ने कहा है। अब देखिए, एक होता है किसी बड़े नेता को खुश करना और एक होता है कि उसको खुश करने के चक्कर में कुछ भी बोल जाना। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ये क्या स्टेटमेंट रेवंता रेड्डी की तरफ से आया है, इसको लेकर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। और हुआ क्या, ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठाते उठाते ये कहते हुए कि 140 करोड़ की जनता तो चाहती थी कि युद्ध हो, लेकिन बैकफुट पर भारत ने मतलब कदम पीछे खींच लिए। और इस तरह की बातें करते करते राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का बनाने का जिक्र करते हुए रेवंता रेड्डी ये तक कह गए कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो अब तक पीओके पर कब्जा हो गया होता। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, रेवंता रेड्डी अब पता नहीं राहुल गांधी से इतने प्रभावित वाकई में है या फिर सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए इस तरह का बयान दे गए कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो अब तक पीओके पर कब्जा कर चुके होते। नम्रता, रेवंता रेड्डी का जो शुरुआती दिन था ना, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में गुजरा है। एबीवीपी के ये कार्यकर्ता थे, तो संघ से और एबीवीपी से इनका शुरू से जुड़ाव है। अब जब ये मुख्यमंत्री बन गए तो तेलंगाना में ही कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री तो संघी है, ये तो कांग्रेस में ऐसे ही आ गया और देखिए मुख्यमंत्री बन गया। तो रेवंत रेड्डी को उस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा माइल जाना होता है। मतलब जो बाकी कांग्रेस के नेता नहीं भी कर रहे हैं, तो इन्हें कुछ इस तरह की बात करनी होती है जो कांग्रेस नेताओं से अलग हो और वो ज्यादा अपने आप को करीब दिखा सके राहुल गांधी के। और उसी सिलसिले में यह बयान आया है कि अगर हमारे राहुल गांधी होते तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो आज भारत में होता। राहुल गांधी थे और बड़ी चलती थी इनकी मनमोहन सिंह की सरकार में, लेकिन उस वक्त हमारे कश्मीर के भी लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा लहराता था। पीओके में तिरंगा लहराने की बात छोड़ दीजिए, हमारे सैनिकों पर पत्थरबाजियां होती थी। बिल्कुल। और जो हमारे सैनिकों को मारता था, भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारियों की मौत का जिम्मेदार था, उस यासीन मलिक को दिल्ली में बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री से हाथ मिलवाया जाता था। तो ये होते तो ये करते और ना होते तो ये हो गया। ये रेवंत रेड्डी की चमचागिरी है, लेकिन हकीकत कुछ और है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूं कि अगर कांग्रेस होती तो पीओके ले लेती। कांग्रेस के पास 2 मौके थे। 1971 पाकिस्तान बुरी तरह परास्त, 90,000 सैनिक, उसके वार क्रिमिनल्स। इंदिरा गांधी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेने का। उस वक्त पाकिस्तान के जियाउल हक इस स्थिति में नहीं था कि भारत के साथ बार्गेन कर सके, लेकिन उसने किया। और फिर पीओके जहां था वहीं का वहीं रह गया। बांग्लादेश अलग हुआ, लेकिन वो नहीं ले सके। उस वक्त तो 2 मौके थे, पीओके भी ले सकते थे, अपने चिकन नेक को स्ट्रांग भी कर सकते थे, चौड़ा कर सकते थे, खुशी खुशी हो जाती सारी चीजें। बिल्कुल। और बांग्लादेश तो बिल्कुल दोस्ती के नाम पे खुशी खुशी दे देता कि 2-4 किलोमीटर चौड़ा कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, 10 किलोमीटर ले लो। मुजीबुर रहमान इस स्थिति में थे, लेकिन नहीं किया। ये तो थे फैक्ट्स। दूसरी बात कि आज मान लिया कि पीओके ले लेते, भारतीय सेना कब्जा कर लेती सपोज, पर कांग्रेस का स्टैंड तो इनके नाना का ये था ना कि वहां प्लेबिस्सिट कराया जाए, इसलिए तो यूएनओ गए थे। अब पीओके में फिर से प्लेबिस्सिट होता, लोगों से पूछा जाता और वहां के लोग अगर फिर से कह देते कि पाकिस्तान, तो फिर दे देते हैं, क्योंकि इनकी तो वही इच्छा थी। इसलिए तो गए थे ना यूएनओ में कि वहां लोगों से एक जाके पूछ लिया जाए। और क्या होना चाहिए, सर्वे, लोगों की इच्छा के अनुसार। ये तो नाना का स्टैंड था ना इनके। हरी सिंह ने तो विलय कर लिया था भारत के साथ, लेकिन इनके नाना को चुल मची थी पर नाना को कि यूएनओ में लेके जाए और वहां के लोगों से प्लेबिस्सिट कराया जाए। आज तक पाकिस्तान उसी प्लेबिस्सिट की बात करता है। तो इनकी दादी, इनके परनाना, सबके रिकॉर्ड हमारे सामने हैं। और ऐसा नहीं था कि मनमोहन सिंह की सरकार में इनकी मम्मी और राहुल गांधी की नहीं चलती थी। जो आदमी संसद द्वारा पारित अध्यादेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के फेंक सकता है,
वो आदमी अपनी सरकार को यह भी कह सकता था कि करो चढ़ाई पीओके में। ऐसा तो नहीं था कि उस वक्त आतंकी हमले नहीं होते थे। मुंबई में उतना बड़ा हमला हुआ, अहमदाबाद, सूरत, बनारस, दिल्ली, बेंगलोर, कोई ऐसा शहर था भारत का, नागपुर, कि जहां बम धमाके नहीं होते थे? कसाब जिंदा पकड़ा गया था ना, वो तो बिल्कुल सबूत था, उसी बहाने कर देते एरियल स्ट्राइक। और रेवंता रेड्डी तो ये भी कह रहे हैं, कि राहुल गांधी अगर नेतृत्व करते तो उनका नेतृत्व ऐसा होता जैसे 1971 में इंदिरा गांधी का था। सीज फायर पर सवाल उठा रहे हैं कि 4 दिन में सीज फायर क्यों हो गया, जबकि देशवासी चाहते थे कि युद्ध हो या हम सबक सिखाएं। नहीं, बहुत अच्छी बात कही है रेवंत रेड्डी ने। मैंने कहा ना कि वो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं और वो बोल के भी क्या नहीं बोलना है वो जानते हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी होती तो इंदिरा गांधी होती तो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह वालों से मिलने नहीं जाती। राहुल गांधी गए थे। अगर इंदिरा गांधी होती तो वो चाइनीज दूतावास नहीं जाती जब हमारा विवाद चल रहा था, लेकिन राहुल गांधी गए थे। अगर इंदिरा गांधी होती तो सामंथा पवार से नहीं मिलते, रेजिम चेंज मिनिस्टर बाइडेन गवर्नमेंट में, लेकिन ये मिले। अगर इंदिरा गांधी होती तो इंदिरा गांधी नेपाल में जाकर चीनी दूतावास के महिला से नहीं मिलती, लेकिन ये जाके मिले। इंदिरा गांधी मर्दों की भीड़ में अकेली मर्द थी। इंदिरा गांधी होती तो आज कान पकड़ के तमाचा मारती कि तुम में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह कहने वालों के पास तुम कैसे चलेगा? तो इंदिरा गांधी को छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रवादी थी, वो हमेशा गले में रुद्राक्षी माला पहनती थी, वो चुनाव के पहले मंदिरों के दर्शन करती थी। और ये ईसाइयों को मारा जा रहा है तो वेटिकन का ये हो गया, तो ये समझ में नहीं आ रहा है देश को क्या? पार्टी सेम है लेकिन चरित्र अलग अलग है। नाम दोनों का कांग्रेस था, लेकिन वो महान कांग्रेस, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, और ये कांग्रेस आई इटालियन कांग्रेस। बोलना उस शब्द का नहीं कहना, लेकिन विपक्ष बोलता है ये बात। ठीक है। इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी की रिस्पेक्ट किया करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी नरसिम्हा राव की रिस्पेक्ट किया करते थे, और आज है वो। मोहब्बत की दुकान खोल लिया उसे बातें करने से नहीं होता, कंडक्ट में भी दिखाना होता है। एक तरफ कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा हूं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है, माचिस मारने की देर है। एक तरफ कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सिखों के साथ अत्याचार हो रहा है, पगड़ी पहनने नहीं देते सिखों को। इस देश में कौन सा सिख ऐसा है जो कह रहा है कि इस देश के लोग में उनको पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं है, कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है? ठीक है पंकज जी, मुझे लगता है ठीक है। तो रेवंता रेड्डी का बयान दर्शकों ने समझ लिया है, सुन लिया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने राहुल गांधी के लिए, और पूरा इतिहास का जिक्र करते हुए जिस तरीके से आपने समझाया, मुझे लगता है दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़ती हूं। क्या कुछ कहना है आपका रेवंता रेड्डी के बयान पर, और इस चर्चा पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।